अच्छा, एक बात तो है, सोच के देखिएगा कि जिस घर में शादी है कुछ समय बाद, ठीक है, 10-11 महीने बाद, दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं, बहुत सपोर्टिव है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लड़की लड़का दोनों। एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे पर इतना भरोसा करती है कि बस क्या बताओ। मतलब कि इन शॉर्ट कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बट एकदम से कोई चेंजेस आने लग जाए और जो सबसे ज़्यादा खुश है इस शादी को लेकर, लड़की का पिता, वो मना कर दे कि शादी नहीं होगी। सोचने वाली बात है ना। कहानी में पता चलेगा कि आज इनके साथ क्या होगा। ये फाइनल पार्ट है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिए मुझे। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे, कहीं भी जहां आपका मन करता है मैसेज कर सकते हो। आज जो कहानी सुना रहा हूं, इससे पहले वाले अगर दोनों भाग आपने नहीं सुने तो बड़ा मुश्किल है इस परिवार को समझना। इनकी कोई गलती नहीं है। ये भाई साहब जिनकी कहानी है, चिराग जी, इतनी सी भी भूल नहीं करी इन्होंने, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं, और इनके साथ ऐसी समस्याएं। पहले के दोनों पार्ट देखेंगे तो समझ पाएंगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर कहानी शुरू करूंगा, कहीं मत जाएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा। पहली बार आए हैं और आपको उचित लगा, समय आपका सही व्यतीत हुआ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की कहानियां मैं अक्सर लाता रहता हूं। कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। कहानी चिराग जी की। इनकी मदद कर रहे हैं अशोक जी, जो कि चाहते हैं कि समस्या से भाई साहब बाहर आ जाए। अशोक कौन है? अशोक वो ड्राइवर है जो डील डॉल से एकदम पहलवान है, और वो पहले तो दुकान पे चाबी छोड़कर अपने घर जा रहे थे क्योंकि उन्हें ये बड़ा अजीब लगा कि मेरी बेइज्जती जो हो रही है, इसके लिए तो मैंने नौकरी नहीं करी। ठीक है, ड्राइवर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप हमारे को जानवरों की तरह हाँक दो। खैर, अभी फिलहाल कहाँ तक आ गए थे? जब ये दोनों घर आए हैं, ठीक है, अशोक और चिराग, तो इनके घर पर वही लड़का जिसके बेटी की शादी है अगले दिन, मतलब एक दिन छोड़कर, वो इनका इंतजार कर रहा था और बस इन्हें देखने आया था। मैंने आपको पहले भी बोला है, दोबारा बताता हूं कि अगर कोई प्रेत बाधा किसी पर कर रहा है तो वो बीच में चेक भी करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। मैंने कहा ना कि क्या कोई रिलेटिव रेयर आता है या वो ज्यादा आने लग गया है एकदम से, मतलब 3-4-6 महीने से तो आया नहीं, लेकिन अब उसका आना कुछ ज्यादा हो गया है, तो थोड़ी नजर रखिएगा। और उसके हाथों कोई मिठाई आपको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इस चीज को कहेंगे कि तो मन गढ़ंत बातें बनाकर लोगों के बीच में से प्यार कम कर रहा है। प्रेतों को भी कम कर रहा हूं। प्यार कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन प्रेत नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्यार प्यार में ही प्रेत को छोड़ देता है आदमी। और ये अक्सर रिलेटिव्स होते हैं। हाँ, मतलब आपके पड़ोसी को आपसे क्या प्रॉब्लम कि आप 10 रुपए कमाओ कि 10,000 कमाओ, क्या प्रॉब्लम? लेकिन फैमिलीज में प्रॉब्लम हो जाती है, रिश्तेदारियों में प्रॉब्लम हो जाती है भाई। हाँ, थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हर कोई किताब पढ़कर प्रेत बुला रहा है। सच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो अपने पैसों को बचाइए, हनुमान चालीसा शुरू करिए। 11 मंगलवार मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा बाबा के सामने बैठ कर करो, और फिर बताना क्या कुछ चेंजेस आए या सिर्फ नितिन ने हवा में बात कर दी। इनको घर पर चेक करने के बाद वो भाई साहब यहां से चले गए। अशोक ने एक डायरेक्ट सवाल किया अपनी मालकिन से, मतलब कि क्या ये आदमी कुछ लेकर आया था? उन्होंने कहा एक झोला लाया था। अरे तुमने याद दिला दिया, अच्छा है, वो उसका झोला तो यहीं रह गया, लड़के का, मतलब झोला इन द सेंस कि थैला लाया था, वो थैला गलती से उसका यहीं रह गया। थैला तो बाद में वो लेने जाता, लेकिन ये पहले गेट पर गया उसे आवाज देने के लिए। भाई साहब वो इतनी तेजी से गायब हुआ यहाँ से, जैसे कि वास्तव में वो जैसे होता है ना चिराग में से जिन निकला, एकदम पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं। न जाने वो कहाँ चला गया, इधर गया उधर गया, किधर गया कुछ नहीं पता पड़ा। ये वापस घर में आया तो उस थैले को जैसे इन्होंने मतलब अनजिप कर, मतलब चेन खोली उसकी, ठीक है, तो उसमें बहुत बदबू आई एकदम से। इन्होंने एकदम दूर कर दिया कि क्या है इसके अंदर। माँ जी एक काम करो, इसे आप बाहर रख दो, वो आएगा लेने तो उसे बाहर से बाहर दे देना, इसमें तो बदबू आ रही है।
अम्मा जी ने भी जैसे उस थैले को पकड़ा तो हाँ, उसमें कुछ दुर्गंध तो आ रही थी। इन्होंने कहा कि इसमें है क्या, इतनी बदबू कैसे आ रही है, और एकदम से ही आने लग गई। मतलब पहले नहीं आई थी, जब वो घर में आया था तब भी थैला लेकर आया था, लेकिन इतनी बदबू। एक काम करती हूँ, मैं से बाहर वो जो हमारा गेट है उसके ऊपर मुडेरी पे रख देती हूँ, थोड़ी धूप लगेगी, बदबू निकलेगी। अब जैसा कहा गया तो ये चिराग जी की जो वाइफ है उस थैले को ले जाकर बाहर रख रही थी मुडेरी पर, तभी एकदम किसी ने झपट्टा मारा और इनके हाथ से थैला छीन लिया। ये कौन है? ये चिराग जी है। और ये थैला छीनने के बाद एक कॉर्नर में जाकर बैठ गए और उसमें से कुछ निकाल कर एकदम से खाने लग गए। बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। जो अम्मा है, मतलब जो इनकी वाइफ हैं, वो डर गई और थोड़ा सा पीछे हटी। अशोक जी बाहर आए और कहते हैं कि अम्मा क्या हुआ? ये अभी बाहर आए थे, देखते क्या है कि कॉर्नर में बैठे हैं, उसे घूर रहे हैं। ये खाते खाते एकदम रुक गए और उसे घूरे जा रहे हैं लगातार। और ये भी तैयार है, क्योंकि उसको देखकर, चिराग जी को देखकर इसे आइडिया था कि ये जैसे जानवर कोई झपटता है ना, ऐसे मुझ पर झपटने वाला है। और ये तैयार था। मैंने बताया ना, भुजाओं में शक्ति है, बलशाली है, पहलवान है, तो ये तैयार था, जो भी है शक्ति मैं देख लूंगा। और वो वास्तव में इन पर झपटे। जिस तरह से झपटे, मतलब इनके घर का हर एक सदस्य डर रहा था। और ना जाने किस तरह की आवाज, किस तरह की चीखने की जो आवाज थी इन भाई साहब की, चिराग जी की, उसके साथ वो उस पर झपटे। लेकिन इसने एकदम से उन्हें थाम लिया, पकड़ लिया। उनके चेहरे को एक हाथ से रोका हुआ है और उनके यहाँ छाती पर हाथ लगाकर दीवार पे उन्हें एक तरह से सपोर्ट देकर रोक रखा है कि भाई साहब शांत हो जाओ, भाई साहब शांत हो जाओ। और वो घुर्रा रहा है। अशोक को यहाँ डर लग रहा है, लेकिन अगर छोड़ देगा तो झपट सकता है। ये एक आध सेकंड में अपने आप शांत हो गए। वो जो थैला था जमीन पर बिखर गया, तो उसके अंदर जो छोटी छोटी पीसेस, जो चीज दिखे, उससे पता पड़ता है कि कोई पक्षी कहीं कभी कोई चला गया होगा इस दुनिया से, उसका ही कुछ सामान था। कुछ पंख थे, नाखून थे, 3 टूटी चूड़ियां थीं, और इसके अंदर मोतीचूर के लड्डू थे और कुछ और भी सामान था। ये मान लीजिए कि एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया जो कि अधूरी शायद रह गई थी, उसके हिसाब से वो ये कर गया। ये एकदम शांत हुए, ये जो चिराग जी हैं। अशोक जी ने भी अपना हाथ थोड़ा सा ढीला कर दिया कि कोई बात नहीं, अब ये नॉर्मल है। वो घबरा रही हैं, जो चिराग जी की वाइफ हैं। तो ये एक तरह से उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको इस समस्या से बाहर निकालूंगा जरूर, और इसमें मदद करेगी मेरी धर्मपत्नी। उन्होंने कहा आपकी वाइफ जानती है? उन्होंने कहा हाँ जी, ये कह सकता हूं कि वो जिस खानदान, जिस परिवार से है, वो मतलब ईश्वर के बहुत करीब हैं लोग। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक मंदिर में जो पूजा होती है, हमारे घर के ही लोग हैं जो करते हैं, और वो कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे। भूत प्रेत आत्मा नहीं पकड़ते वो लोग, लेकिन ईश्वर हमारी और कैसे मदद कर सकते हैं वो तो बता सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, क्या गाड़ी ले जाऊं? उन्होंने कहा हाँ ले जा, कहाँ जाना है तुझे? मैं घर से अपनी धर्मपत्नी को लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल जा। और क्या कोई पंडित जी को बुलाया जाए? उन्होंने कहा मैं बात कर चुका हूँ, आप परेशान मत हो, कल सुबह हो सकता है वो जो मंदिर के बड़े पंडित जी हैं वो भी आ जाएंगे। तो ये हंसकर बोलता है कोई ना आने का, कोई नहीं आने का। इन्होंने, अशोक जी ने अब अपना गुस्सा एक तरह से दिखाया चिराग जी को। जिसको तू रोक रहा है ना, वो आएगा भी और तुझे यहां से जाना भी पड़ेगा। एक दिन बाद शादी है, और मतलब परसों शादी है ये मान लेते हैं, ठीक है। और कल इनके सुबह पंडित जी आने हैं। वो आएंगे नहीं आएंगे अभी कहानी में पता चलेगा। इन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई और यहां से इस परिवार को इसी हालत में छोड़कर चले गए। ये बहुत बड़ी गलती हुई। ये अपने घर गए, अपनी धर्मपत्नी को लेकर बिना रुके, मतलब जल्दी जल्दी में ये सारा काम हुआ। यहाँ पहुंचे और इनकी जो धर्मपत्नी है कुछ सामान लेकर आई थी। ये कुछ नींबू लाई थी, करीब 2 दर्जन के आसपास मानकर चलिए, क्योंकि इसमें ये सब लगता है, जो जो सामान लगता है ना वो सभी लेकर आई थी। जब ये घर पे पहुंचे तो इनके बाहर का दरवाजा, मतलब जो मेन गेट है, वो खुला हुआ था। कोई आया होगा घर पे। गाड़ी से दोनों उतरते हैं, ये सारा सामान लेकर। जो इनकी धर्मपत्नी है ये भी आई। देखती क्या है कि ड्राइंग रूम में कोई नहीं बैठा, एकदम खाली। तो कहते हैं कि अंदर वाले कमरे में होंगे, चलो। अंदर कोई नहीं है। और अंदर वाले कमरे देख लिया, सब जगह देख लिया, किचन देख लिया, वॉशरूम देख लिया, छत देख लिया, कहीं भी इनके घर का कोई भी मेंबर नहीं है। इनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक छोटी कॉलोनी है।
ये कुछ रिच क्लास वाले हैं और रोड पार करके एक छोटी कॉलोनी है जिसमें एक तरह का चौल होता है ना, उस तरह का कुछ बना हुआ, मतलब एक बड़ी चौल जिसके अंदर तकरीबन 50 मकान। अपार्टमेंट नहीं, अपार्टमेंट तो फिर भी बहुत सारी सुविधाओं के साथ होते हैं और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, बट चौल एक अलग, आप बॉम्बे का देखा ही होगा आपने कैसा है। और वहाँ वो आदमी रहता है जिसकी बेटी की शादी है ना परसों। ये सब मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये सभी लोग वहीं मिलने वाले हैं। जब ये उन्हें ढूंढ रहा था तो किसी ने बताया कि हमने पूरे परिवार को उस चौल की तरफ जाते देखा है। इसे समझ नहीं आया कि भैया वहां क्या करने जा रहे हैं। अब जब ये उस चौल की तरफ बढ़ रहा था तभी एक कॉर्नर पर इनकी दुकान में ही जो काम करता है लड़का, वो मिल गया। उसने पूछा कि अरे आप यहाँ कैसे, और यहीं रहते हो क्या? उसने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करूंगा। अरे आज सुबह हम दुकान पर मिले तो थे। उसने ध्यान से देखा, अच्छा हाँ, आप चिराग जी की दुकान पर काम करते हो ना? उसने कहा हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं इसी चौल में रहता हूँ। चिराग जी को किसी ने बताया कि वो इस तरफ आए हैं। कह रहे इस तरफ क्यों आएंगे भैया? लेकिन आपको कौन बता रहा है? कह रहा नहीं भैया भाभी बिटिया सब लोग इधर आए। अरे गुड़िया भी यहाँ आई है, क्यों, हुआ क्या है? तो इसके मन में एकदम से एक बात आई कि शायद हमारा कोई मूर्ख बना रहा है, हमें घर से दूर कर रहा है और घर पर ताला वगैरह कुछ नहीं है, घर खुला। तो एकदम क्या कहते हैं अपनी वाइफ से कि मैं काम करता हूँ, घर को ताला लगा कर आता हूँ और जब तक तुम यहीं रुको। तो उन्होंने कहा नहीं, घर से कुछ नहीं जाएगा। एक बार इन भैया से पूछना क्या वो आदमी भी यहीं रहता है जो ये सब कुछ कर रहा है? आप किसके बारे में पूछ रहे हो? पूछा जी, बता दिया कि हाँ वो भी इसी चौल में रहता है, नीचे से तीसरा मकान उसी का ही है। क्या तुम मेरे साथ वहां चल सकते हो? उसने कहा उसके घर नहीं जाऊंगा मैं। उसके घर के दरवाजे पर आप देख लेना क्या क्या टंगा दिख जाएगा आपको। मैं नहीं जाऊंगा। पूरी चौल परेशान है उससे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता है। आप उसके घर जाने की बात कर रहे हो? उसके एक बार घर में गया था, इतनी नेगेटिविटी, और न जाने मैं घर पर आकर कम से कम 12-15 दिन के लिए बीमार ऐसा पड़ गया था। मैं नहीं जाऊंगा, आप नीचे नीचे रुक जाना, मैं ऊपर चला जाऊंगा घर में। लेकिन उसके आपको जाना क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि चिराग जी उसके घर चले गए हैं। अरे मालिक क्यों जाएंगे? और अगर वो गए हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, उनके लिए तो बिल्कुल चलूंगा। अब ये दोनों और ये जो धर्मपत्नी है अशोक जी की, सब लोग गए। तो वहां तेज तेज रोने की आवाज आ रही थी और ये हाँ उनकी धर्मपत्नी की आवाज है। चिराग जी की धर्मपत्नी हाथ जोड़ के मिन्नत मांग रही है कि हमें जाने दो बेटा, हमें जाने दो, इन्हें छोड़ दो। इसे गुस्सा आ गया नीचे ये सब कुछ सुनते हुए कि ये मेरी बहन जैसी है और ये मिन्नत मांग रही है, हाथ जोड़ रही है। जब ये पहुंचे तो हाँ वो जमीन पर बैठी हुई थी। वो भाई साहब दीवान जो है, दीवान मतलब सिंगल बेड जो है उस पर बैठा हुआ है। उसने कुछ सामने अपने लकड़ी का रखा हुआ है, बना रखा है, और उस पर कुछ आटे से कर रहा है, कुछ भी जो भी कर रहा है। जो चिराग जी हैं ये इस तरफ बैठे हैं, धर्मपत्नी इस तरफ बैठी है जमीन पर। जो बिटिया है जिसका ब्याह है वो खड़ी खड़ी वहां रो रही है। एक इनका भाई जो कि समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पापा उसके पास इस तरह से, मतलब बोलना नहीं चाहिए, जैसे हमारे पालतू जानवर होते हैं उस तरह बैठे हुए। जब अशोक घर में आया और उसने ये सब कुछ देखा, उसने आप देखा ना तब भाई साहब सारा सामान जो उसने इतनी मेहनत से बना रखा था ना, आटे से या पता नहीं किस भी चीज से, वो सब हटा दिया और इसको एक हाथ से पकड़कर खींचकर अपने पास लाया और कहता है कि दोबारा इस परिवार के आसपास दिख गया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुझे क्या परेशानी है, क्यों लगा हुआ है इन सभी के पीछे? कुछ भी नहीं होना चाहिए इस परिवार को। तो हंसकर कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। किसको बताएगा? पंडित जी को लाएगा, बड़ा मंदिर, बड़े पंडित जी आएंगे, भगवान बचाएंगे भगवान। उसने कहा बिल्कुल बचाएंगे। यहां से कहा दीदी आप चलो, गुड़िया आप भी चलो, बेटा आप इस चौल से बाहर चलो, भैया खड़े हो जाओ। चिराग जी को इसने जब खड़े करने की कोशिश करी, इसकी भुजाओं में बहुत शक्ति है, कई बार बता चुका हूं, एकदम पहलवान जैसा है, लेकिन इससे वो उठ नहीं रहे। इसे समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके शरीर पर कोई बहुत सारा सीमेंट डाल दिया हो और ये अब यहां पर जम गए हैं। इसने जैसे ही 2-3 बार कोशिश करी तो वो आदमी फंसे जा रहा था।
जो टोटके करता है। भेजूं इसे घर भेजूं। उसने हाथ जोड़ दिए, अभी जो गुस्से में था हाथ जोड़ दिए इसके सामने कि भैया मेरे से कोई गलती हो गई, क्यों तू कर रहा है इस परिवार के लिए, इन्हें जाने देना। मुझे नौकरी से निकालना था ये। अरे कोई नहीं निकालेगा तुझे नौकरी से, इन्हें भाई साहब को जाने दे। उसने इस तरह से सिर पे हाथ फेरा और कहा कि जा जा जा। और ये एकदम से यहाँ पे बिना बोले बिना बात करे सुन्न एकदम सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर की तरफ जाकर खड़े हो गए। इनकी वाइफ भी बाहर ही थी, वो भी, बिटिया भी, और ये एक टुक उसके घर की तरफ देख रहे थे। अशोक भी बाहर आया, कहता है चिराग जी चलो, लेकिन वो रुका हुआ है, जा नहीं रहा था। चिराग जी चलो तो एकदम इन्होंने घुर्राया। इनकी जो वाइफ आई हुई है ना साथ में, वो सब देख रही हैं लेकिन कुछ कर नहीं रही, और वो घर में अंदर नहीं आई थी इसके, क्योंकि उसने जो इनकी धर्मपत्नी मतलब जो पूजा पाठी हैं, उन्होंने जो दरवाजे पर लटका देखा था, उसको देखने के बाद उस पर नजर अगर पड़ गई, 3 चीजें टंगी हुई थी, अगर तीनों को एक साथ देखा तो उसके बाद घर में अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये वो जानती थी। उसके बाद वो जो अंदर है ना घर में, अगर वो कुछ कर रहा है तो आप ना चाहते हुए भी उसकी पकड़ में आ जाओगे। इसीलिए इन्होंने, क्योंकि उस तीनों चीजों को देख लिया था, तो ये घर में अंदर नहीं गई। अब यहां हर किसी पर उसका एक तरह से पकड़ है। ये जो बलशाली है इस पर भी पकड़ है अब उसकी। चिराग जी को उसने ऐसे कहा जाने को, तब ये चले हैं यहां से। मतलब वो अपने चौल में अपनी खिड़की के बाहर तक आया, उन्हें देखा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करा, तब ये चले हैं। अब यहां जो अशोक की धर्मपत्नी है, इन्हें मैं पंडिताइन बोलता हूं, ठीक है। जो पंडिताइन है उन्होंने कहा कि आप अभी फिलहाल इनके घर नहीं जाओगे, यहां से हम सीधा अपने घर चलेंगे। लेकिन वो जो तुम सामान लाई हो उतारे के लिए, उसने कहा कुछ नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है, जो इसने कर रखा है ये इनसे नहीं होगा, इसके लिए और भी कुछ चाहिए, और साथ ही साथ हमारे को एक मौलवी और एक पंडित जी, दोनों की मदद चाहिए। तो कहते हैं कि अरे मौलवी की क्यों, और यहाँ बड़े पंडित जी आएंगे ना मंदिर के। उन्होंने कहा जो इसके साथ है वो 3 चीजें हैं। जो औरत आदमी आपको दिख रहे हैं वो भी है, चौराहे को भी लांगा है, और इनकी दुकान पर भी किसी ने कुछ रखा हुआ है। तुम्हें कैसे पता है? उन्होंने कहा इतना तो मैं जानती हूं, इनकी दुकान में इनके काउंटर के आसपास जरूर कुछ रखा हुआ है, तो वो हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, और वो आज ही हटाना है आपको। यहां पर होता क्या है कि जब ये सभी लोग घर पहुंचे, तो घर पहुंचने के बाद इन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसे कुछ कहने की मोहलत ही नहीं मिली भाई साहब कि भाभी आप ख्याल रखना, दीदी आप ख्याल रखना, कि गुड़िया आप ख्याल रखना, अपने पापा को बाहर अकेले मत छोड़ना, कुछ भी जो उसे बोलना था बोलने का मौका नहीं मिला। वो अंदर गए, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया बात करना। इनकी वाइफ ने, मतलब पंडिताइन ने कहा अपने हस्बैंड से कि एक काम करिए, आप चलिए घर चलिए, और ये बहुत ज़रूरी है, हमें घर पर जाकर इनके लिए कुछ करना पड़ना पड़ेगा, ये परिवार एक बहुत बड़ी समस्या में है। जब ये घर पहुंचे तो इनके मन में एकदम विचार आया कि मैं इस परिवार की मदद क्यों करूं। खेलता है ये आपके दिमाग से। अशोक जी अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि अरे वो कहीं जाता हो जाए, रहे या चला जाए, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों उसकी मदद कर रहा हूं। उन्होंने कहा खेल गया वो आप पर, आप यहीं बैठे रहो। नहीं, उस आदमी के लिए मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, मुझे तो अब समझ आई है। तुम भी ज्यादा परेशान मत हो उसके लिए, अरे पूरा परिवार भाड़ में जाए। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो। इन्होंने यहां पर अपनी तरफ से जो ये जानती थी इन्होंने करा। जो इनके हस्बैंड हैं ये 80-20% पे चल रहे हैं, वो कभी इन पर हावी हो जाता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और ऐसा अक्सर होता है, कोई प्रेत कोई शरीर पर अपना वजूद, अपना पकड़ नहीं बना पा रहा होता है, या तो उसके पुण्य कर्म है, या उसके परिवार के पुण्य कर्म है, या ईश्वर की उस पर कृपा है, लेकिन वो बीच बीच में उस कृपा को रोक रहा है। समझ गए। इनकी धर्मपत्नी ने कोशिश करी और ये रेशो चलता रहा। जैसे जैसे वो बोले तभी ये आ जाती हैं बीच में, सामने आ जाती हैं पंडिताइन और उसे थामती हैं, रोकती हैं। इनको कहा कि आप किसी भी तरीके से दुकान खुलवाकर उनके काउंटर को चेक कराओ, अगर कुछ सामान है तो वो हटवाओ। ये यहां से, क्योंकि इनकी वाइफ ने जो बताया उसको पूरा करने के लिए शाम हो गई थी इस वक्त तक। उसके घर पहुंचे अपने मालिक के। अब फिलहाल ये सभी लोग नॉर्मल थे,
वो बाहर खड़े किसी नेबर से बात कर रही थी, तो आकर बोलता है कि दुकान खुलवा सकते हो आप क्या? उन्होंने कहा लेकिन क्यों खोलनी है? बताया सब कुछ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सुबह बिना बताए चले गए। उन्होंने कहा मैंने बात करनी थी आपसे, लेकिन दीदी आप एकदम दरवाज़ा बंद कर लिया था। आप सब ठीक हो? हाँ सब ठीक हैं, और वो तो सो रहे हैं जब से। चलो अच्छी बात है, सोएंगे तो थोड़ी थकान उतरेगी। हाँ अभी हम दुकान चलें? हाँ आप दुकान चलो। अब यहाँ से ये इनकी धर्मपत्नी मतलब पंडिताइन और जो चिराग जी की वाइफ हैं, मालकिन जो हैं, ये सब लोग दुकान आए। शटर उठाया गया। ये जो पंडिताइन है, इन्होंने मतलब दुकान के अंदर आए बिना 2 जगह बताई थी कि सिर्फ यहाँ चेक करो, और वहाँ चेक करा तो वहाँ कुछ मिला, कीले मिली, और एक कुछ अजीब से कलर का कुछ ऑर्डर सा मिला, जिसे मिट्टी बोल देता हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा लग रहा था मुझे यही होगा, ये मुझे पकड़ा दो। उन्होंने एक कपड़े में उस सभी सामान को लिया। कहती हैं शटर बंद कर दो। उसका दुकान का शटर बंद किया। तो ये पूछ रही थी कि अब बेटा तुम इसका क्या करोगी? उन्होंने कहा वो सब आप छोड़ दो कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप एक मुसीबत में हो, आपको बड़े मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि आपको एक मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ेगी। बिना उनके शायद ये उतारा आधा रह जाएगा। किस्मत देखो क्या जोरदार। यहाँ से जब ये मतलब अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे सब लोग घर जाने के लिए, तभी सामने से एक मौलवी साहब जा रहे थे। उन्होंने इन परिवार को देखकर ना जाने कैसे क्या अंदाज़ा लगाया। खुद ही बोलते हैं परेशानी में हो बेटा, कोई समस्या है? इन्होंने कहा कि साहब आपको अगर पता है कि हम कैसी परेशानी में हैं तो क्या मदद करोगे? उन्होंने कहा मदद तो करूंगा, लेकिन हुआ क्या है? सारी बातें तो नहीं बता सकते, बट किसी के साथ कुछ है जो उस पर खेल रहा है। जैसे बताया वही मैं आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना अब इसे। उन्होंने बताया कि मैं जिनके लिए जिनके पास काम कर रहा हूँ, जिनके साथ मैं हूँ, वो मेरे गुरु हैं, ठीक है। उतारा वो करते हैं। हाँ मैं एक तरह से सीख रहा हूँ, लेकिन जो तुम बेटा हाथ में लेकर जा रहे हो इसे घर में मत ले जाना। इन्हें क्या पता कि उसने अपने हाथ में अपने कपड़े में क्या थाम रखा है। यहाँ थोड़ा विश्वास पक्का हुआ कि ये जानते हैं इसका मतलब। कह रहे जिसके साथ भी है पगला जाएगा वो, जो तुम ये चल रही हो। घर मत ले जाना, और उस पर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जिसका ये घर है, जिस पर ये उतारा है। और एक चीज़ और बता दूं कि जिसके लिए तुम सभी लोग परेशान हो, 2 बातें ध्यान रखना। एक तो उसे अकेला मत छोड़ना, और ये सामान उसके पास नहीं पहुंचना चाहिए, वरना उस पर जो है वो दुगना तिगना हो जाएगा। इन्होंने कहा मैं जानती हूँ इसे कहाँ छोड़ना है क्या करना है। तो जो मौलवी साहब हैं इन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि ठीक है, फिर क्या आपको उनकी ज़रूरत है? मैं अपने जो गुरु हैं उनसे क्या मिलवाऊँ? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। अब ये सभी लोग यहाँ से सीधा उनके पास गए। देखिए मैं यहाँ से पैसों की बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि किसने क्या कर, वो छोड़ दीजिए, जो हुआ जैसे हुआ वो सब आपके सामने ला रहा हूँ। अब यहाँ ये सभी लोग पहुँचे उन गुरुजी के पास, मतलब वो जो बड़े मौलवी साहब हैं उनके पास पहुँचे। उन्हें सारी बातें बताई गई, तो इन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई कि आप घर से वो सब लेकर आओ। और ये तीनों चीज़ें उन भाई साहब की है जो इस्तेमाल करते हैं, जिन पर प्रेत है। साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप उसे ले आओ तो ज़्यादा सही रहेगा। इन्होंने मना कर दिया कि हम ला नहीं सकते, क्योंकि वो बीच बीच में ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, हमारे संभालने में नहीं आते। आप चलो। उन्होंने कहा मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकता, यहाँ से नहीं जा सकता मैं, तो बड़ी समस्या। तो एक निष्कर्ष ये निकला कि आप उसकी इस्तेमाल करी हुई 3 चीज़ें लेकर आओ, जिसे देखकर मैं बता दूंगा उस पर क्या है। ये लेकर आए भाई साहब। इनकी जो सिस्टर हैं साथ में गई थी, मतलब चिराग जी की वाइफ साथ गई थी। लेकर आते हैं, तीनों चीज़ें देखकर उन्होंने बता दिया कि हाँ उस पर है, और जो कर रहा है वो अभी और भी करेगा। मैं 2 दिन बाद कर सकता हूँ इनके लिए कुछ। उन्होंने कहा 2 दिन बाद क्यों? आज क्यों नहीं? उन्होंने कहा उसने समय मांगा हुआ है, अगर अभी छेड़ोगे तो हो सकता है कि भाई साहब के साथ बहुत बड़ी समस्या हो जाए, जिसके लिए आप सब तैयार ना हो। 2 दिन बाद आसानी से चला जाएगा ये। 1 दिन बाद शादी है घर में, ध्यान है। ये सब लोग बस यहाँ से ये बात सुनकर चले गए। सीधा पहुँचते हैं बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में कंफर्म करना चाह रहे थे कि क्या पंडित जी जो बड़े वाले हैं वो आए। उन्होंने बताया कि नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। अगर आएंगे तो हमने आपका घर का पता लिखा हुआ है, ज़रूर आएंगे वो। अब जब ये घर पहुँचे
तो देखते क्या है कि इनकी जो गुड़िया है, बिटिया, जिसकी शादी है 1 साल बाद, मतलब 10-11 महीने बाद, वो बहुत बुरी तरह से रोई जा रही है। सभी घर में अंदर आए, क्या हुआ, रो क्यों रही है? तो उसने बताया कि पापा ने रिश्ता कैंसिल कर दिया है और मना कर रहे हैं कि शादी नहीं होगी। अरे ऐसे ऐसे कैसे नहीं होगी? तू परेशान मत हो, शादी होगी। वो अंदर भाई साहब है चिराग जी, लेकिन एक औरत की आवाज आई कि मैं भी देखती हूं कैसे शादी कराएगी तू। बस ऐसी आवाज आई है। अशोक जी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि 1 मिनट, फटाफट अंदर आओ। वो फटाफट से घर में अंदर आई, लेकिन ये भूल गई कि जो उनके पास है वो घर में नहीं लाना था। कहा था ना मौलवी साहब ने कि ये अगर घर में अंदर आया तो ये दुगना तिगना हो जाएगा, और वही हुआ। उनके घर में आते के साथ ही इसने जो उथल पुथल मचाई है प्रीत ने, मतलब उनके माध्यम से, भाई साहब दीवारों पर निशान एक सबूत थे कि हाँ कुछ है इस घर में। मतलब छत पर, रूफ पर भी हाथ के पैर के निशान थे, और इनके हाथ के साइज से बड़े निशान थे। मतलब इनके छाप जहां लगे हाथ पर, उससे बड़ी छाप एक साथ चल रही थी, यानी कोई इनके ऊपर है। ये भूल गई, उस सामान के साथ अंदर आई। इन भाई साहब को जैसे तैसे करके कंट्रोल करा, दरवाजे को बंद किया, और अब बस एक ही दिमाग में बात आ रही थी कि यहां से अब सीधा मेहंदीपुर बालाजी जाना है। तभी इनका गेट किसी ने खटखटाया। इन्होंने जाकर दरवाजा जब खोला, देखा तो ये वही आदमी है जिसके घर अगले दिन शादी है। मैं चिराग को लेने आया था, घर पे कुछ काम है, भेज दो। इनमें से किसी ने कोई मना नहीं करा। अशोक जी और उनकी जो वाइफ हैं, ये एकदम सुन्न थे। इन्हें सब सुनाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्टिविटी नहीं हो रही थी। इन सभी के सामने से जैसे जानवर चलते हैं, ऐसे चलते हुए बाहर निकले, और फिर उसने एक बार सिर पर इस तरह से हाथ फेरा, और वो उसके साथ साथ पैदल पैदल चले गए। ये सभी लोग, पूरी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला। ये इन सभी के साथ भयानक हुआ था। जो जहां है वो वहीं आराम से बैठा रहा, कोई समस्या नहीं हुई। एक तरह से बिना दिखने वाली रस्सियों से बंधे हुए थे सारे। सुबह तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे इनके घर पर फिर से किसी ने दस्तक दी। इस बार वो बड़े पंडित जी हैं। उनका आना, उनका ऑरा कुछ ऐसा था कि घर में एक तरह से पॉजिटिविटी आई। एकदम से सारी नकारात्मक जितनी भी ऊर्जा थी सब बाहर। उनके इतने पवित्र पैर। ये बाल ब्रह्मचारी हैं और ये एक तरह से सिद्धि प्राप्त करे हुए हैं। ये घर के अंदर विद परमिशन आते हैं। इन सभी को कहते हैं कि बच्चे लोग, आप सभी जने जितने भी हो घर के सदस्य, हाथ में पानी ले लो। आपके घर में जो है वो बहुत जबरदस्त किसी ने कर रखा है। सभी को बोला, जितने भी लोग थे घर के सदस्य जो थे, सभी को कहा कि एक हाथ में थोड़ा सा चुल्लू में पानी। उसके बाद जय श्री राम बोला। बाकी इन्होंने जो पढ़ा पंडित जी ने, करने के बाद कहते हैं कि सब लोग एक दूसरे पर छिड़केंगे इसे, अपने ऊपर कोई नहीं। सबने एक दूसरे पर छिड़का। उन्होंने कहा जहां हाथ तुम्हारा थोड़ा सा भी भीगा हुआ है, घर की दीवारों पर जहां लगाना है लगा दो, और ख़ास तौर से वहां ज़रूर लगाना जहां पर आपके वो भाई साहब हैं जिनके साथ ये यहाँ पे आ गया है, जिसे आप प्रेत कहते हो। इन्हें बताया गया कि वो रात वहां गए हैं और अभी तक आए नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आ जाएगा, और जो समस्या है वो भी रोक दी जाएगी। आप कहाँ गए थे और क्या किया था ये भी बताओ। बताया तो इन्होंने, पंडित जी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अच्छा तुम मौलवी के पास चले गए तो मेरे पास क्यों आए, मैं नहीं करूँगा अब, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा वो उनकी भक्ति है, उनकी शक्ति है, उनका ईश्वर उन्हें ये शक्ति देता है, मेरा ईश्वर ये शक्ति देता है। और गुड़िया, तू तो उस परिवार की लग रही है मुझे। इसने बता दिया कि जब तू है यहाँ पर तो तुझे इधर उधर जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी, और मेरे तक भी आने की क्या जरूरत पड़ रही थी। तेरे पिताजी को तो मैं जानता हूँ बेटा, उन्होंने बहुत सेवा करी है मंदिर की। उन्होंने कहा गुरुजी मुझे पता है, लेकिन मैं पिताजी को बताती तो फिर वो मुझे डांटते, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्त मना करा हुआ है कि इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। उन्होंने कहा ठीक कहा है, क्योंकि देखो जब तुम उतारे करते हो ना किसी के लिए, तो उसकी जो नेगेटिविटी है ना वो तुम पर, तुम्हारे परिवार पर आती है। समझ गए कि अगर कोई जानता है कि हाँ
मैं किसी पर से प्रेत समस्या हटा सकता हूँ तो उसे भी तैयार रहना चाहिए। अपने अपने परिवार के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करा जा सकता है। इन्होंने कहा यहां से सिर्फ एक कोई भी सदस्य जाएगा उस घर और उसे लेकर आएगा। अशोक जी ने कहा मैं जाऊंगा। एक बड़ी अजीब बात लगेगी आपको सुनकर, आप कहोगे कि नितिन ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के कमेंट करते हैं। लेकिन जब प्रेत सिर पर नाच रहा हो तो ना जाने कैसा क्या हो जाए। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए थे जब चिराग जी को देखा था। उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन रखे थे। बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, ऐसे टेंट लगा हुआ था क्योंकि आज शादी है ना। और ये पूरा औरत का लिबास इन्होंने पहना हुआ था, साड़ी वगैरह, और सभी को मतलब पल्लू इतना कर रखा था, हाथों में इतनी इतनी चूड़ियां पहन रखी थी। सभी को ये मतलब जो उनके सर्व कर रहे थे चाय कॉफ़ी नाश्ता ये जो भी था, क्योंकि इसने पहले वहाँ जाकर उन्हें ढूंढा। जब नहीं मिले तो उसके सामने हाथ जोड़कर बोलता है कि मालिक कहाँ हैं बता दो, और वो आए तुम्हारे साथ ही थे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूंगा, मालिक कहाँ हैं बता दो। उसने कहा मालिक तो तेरा मालकिन बना हुआ है, और ऐसा बोलकर हंसने लगा ये आदमी। इसने तब जाकर उनके हाथों से देखकर उन्हें पहचाना, फिर उनका जैसे पल्लू है वो हटाया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। सब लोग बहुत हंसे इस आदमी पर। ये सेठ जी था। यहां से इन्हें अपने साथ लेकर वहां पर आया, लेकिन इसने एक काम बहुत अच्छा किया कि यहां तो मजाक उड़ गया, चौल में सभी लोगों के सामने मेरे मालिक का मजाक उड़ गया, लेकिन इनकी कॉलोनी में, इनकी सोसाइटी में ना उड़े इसलिए उनका पूरा घूंघट करा। उन्हें धीरे धीरे वहां तक लेकर आया, घर तक। जब घर में ये आ रहा था तो इनकी वाइफ ने पूछा कि अरे ये कौन आ गई, और तुम जिन्हें लेने गए थे भाई साहब तो वो कहाँ रह गए, चिराग जी कहाँ रह गए। सभी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन पंडित जी ने कहा ये चिराग ही है। इनकी वाइफ, इनकी बिटिया, बेटा सब रो रहे थे देखकर उन्हें, और उन्होंने पूरा श्रृंगार करा हुआ था, वो कहीं से चिराग जी नहीं लग रहे थे। इन्होंने ताली बजा बजा के घूमना शुरू कर दिया यहां पर। पंडित जी ने कहा कि सारे दूसरे कमरे में चले जाओ। सभी लोग दूसरे कमरे में। तकरीबन 15-20 मिनट लगे इन्हें शांत करने में। इनकी ये ताली बंद नहीं हो रही थी और ये पूरे जोर पर था इस वक्त कि हाँ तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कह सकते हैं कि इन पंडित जी की विद्या और वो मौलवी साहब ने जो किया उसकी वजह से ये भाई साहब पर कंट्रोल आया। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई। यहां से इन्हें 1-1.25 घंटे में मेहंदीपुर के लिए बोल दिया गया था। मेहंदीपुर बालाजी अब भी इनकी मतलब एक तरह से हाजिरी लगती है। कह सकता हूं कि जिस साल नहीं जाएं उस साल वो हावी हो जाए। आज भी काफी समय हो गया है। और कहते हैं कि नितिन वो जो भाई साहब थे ना जो किसी पर कुछ कर दिया करते थे, ईश्वर ने शायद उनके लिए भी कुछ ऐसा सोचा कि अब वो यहां पर नहीं रहते। वो चौल अब नहीं है, ठीक है, पहले थी जिस वक्त ये कहानी थी। अब वहां पर सब कुछ हट के एक बहुत बड़ा स्कूल बन गया है। आपके बच्चे उस स्कूल में तो नहीं है। कहते हैं कि लोगों को अक्सर वो आदमी इन भाई साहब के घर के आसपास दिखाई देता है। समझ गए कौन सा आदमी? अच्छा एक सवाल, वैसे कहानी यहां पर पूरी हो गई। आप अपनी दुकान में, अपने व्यापार जहां होता है वहां पर अच्छे से नजर रखते हो ना? समझ गए क्या कह रहा हूं? क्योंकि आज की डेट में लोग बाग इसे मजाक समझकर भी कर रहे हैं किसी के लिए। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी बताना जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं किसी भी बात पर यकीन करना नहीं करना सब आप पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर ईश्वर का दामन थाम रखा है तो आप पर समस्या नहीं आएगी, दावे से बोलता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।